अस्सलाम वालेकुम। आज हम बच्चों पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये बेसिकली एक डिस्क्रिप्टिव सा टॉपिक है, तो इसीलिए आज हम इसकी जो है वो यहाँ से रीडिंग करते हैं। जो जो मेन पॉइंट्स होंगे उसको अंडरस्टैंड करते जाएंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बेस्ड ऑन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, अगर एक कंपाउंड है तो बच्चों उसकी दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, एक फिजिकल होती है, दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी बच्चों डिपेंड करती है अपीयरेंस पर, और जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करती है कंपोजिशन पर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो मेटल। मेटल्स आर डिफाइंड एज द एलिमेंट विच कैन जनरली फॉर्म केटाइंस इजीली। तो ये तो चैप्टर के शुरू से बल्कि हम जो है वो बुक के स्टार्ट से ही पढ़ रहे हैं कि मेटल्स का करेक्टर क्या होता है कि वो ऑलवेज इलेक्ट्रॉन को लूज करती हैं, और जब मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगी तो उन पे चार्ज आ जाता है पॉजिटिव। ठीक है, और उसको हम बोलते हैं केटाइंस। दे ऑल्सो टेंड टू फॉर्म अ मेटालिक बॉन्ड्स। अब मेटल्स के दरमियान में बॉन्ड क्या होता है? मेटालिक बॉन्ड होता है। मेटल्स कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स, सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड अ मैलिएबिलिटी। मेटल से जो है वो थिन शीट्स बनाई जाती हैं, और मेटल्स की इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं बच्चों मैलिएबिलिटी। और ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी में डिफरेंस क्या होता है, तो आप इसको मार्क कर लो। Metals can also be drawn into the wire and the property is named as a ductility. अब जो metals हैं उनको हम क्या करने के लिए इस्तेमाल करते हैं? उनको हम बच्चे वायर्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और मेटल की इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी। मेटालिक बॉन्डिंग इन मेटल्स अलाउ द मेटल्स टू बी द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब मेटालिक बॉन्डिंग जो मेटल्स में होती है, इस वजह से जो मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर होती हैं इलेक्ट्रिसिटी के। मेटल्स के अंदर बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिस वजह से मेटल को हम कंडक्टर्स बोलते हैं। मेटल्स आर लस्ट्रस। लस्ट्रस बोलते हैं शाइन को। जो मेटल की अपीयरेंस होती है वो शाइनी अपीयरेंस होती है, विच मीन्स दैट दे हैव अ शाइनी अपीयरेंस। जिसका मतलब क्या होता है कि जब आप मेटल को कट करते हो ना तो वहां से शाइन से निकल रही होती है। तो मेटल्स की अपीयरेंस होती है वो शाइनी होती है। ड्यू टू द हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, मेटल कैन बी होल्ड अ हैवी वेट। टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं पुलिंग फोर्स। तो मेटल की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, जो पुलिंग फोर्स है, वो ज्यादा होती है, इसीलिए वो हैवी वेट को जो है वो होल्ड कर सकती है। When metals are hit by an object, metals को जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट से हिट करते हो, they make a ringing sound. अब ऑब्वियसली बात है, when metals are hit by an object, उसने कहा कि जब आप मेटल को किसी ऑब्जेक्ट से हिट करते हो, they make a ringing sound. तो उससे जो है वो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। मेटल कैन नॉट बी कट इजीली बिकॉज दे आर अ हार्ड सब्सटेंस। मेटल ऑब्वियसली बात है बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं, हार्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसीलिए उनको जो है वो आसानी से कट नहीं किया जा सकता। अब हमने ये पढ़ा कि मेटल्स है क्या, मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी किसको बोलते हैं। मेटल जो है वो स्ट्रांग होती हैं, मेटल्स में टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है, और मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी को इजीली कंडक्ट कर सकती हैं। क्लियर? अब आगे बच्चों देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड। अब अमंग द मेटल्स मेटालिक बॉन्ड होता है, तो स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होने की वजह से दे हैव अ हाई बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। जितना बॉन्ड स्ट्रांग होगा, आपको उसको ब्रेक करने के लिए उतनी ही एनर्जी लगानी पड़ेगी। यही वजह होती है कि मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग होने की वजह से इन मेटल्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होते हैं। देयर डेंसिटीज आर ऑल्सो हाई। इनकी जो डेंसिटी है, इनकी जो कसाफत है, जो भारीपन है, वो बहुत ज्यादा होता है। अल्कली मेटल्स बीइंग अ सॉफ्ट मेटल। अब अल्कली किनको बोलते हैं? ग्रुप वन एलिमेंट्स को। उसने बोला है कि अल्कली मेटल्स बीइंग अ वेरी सॉफ्ट मेटल्स आर ट्रीटेड एज एन एक्सेप्शन। अब जनरली मेटल हार्ड होती हैं, उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं। अब इनमें उसने कहा कि जो अल्कली मेटल है वो एक्सेप्शंस है। ये जो अल्कली मेटल्स हैं ये सॉफ्ट होती हैं, और ये एज एन एक्सेप्शंस है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ द मेटल्स इंक्लूड कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, प्लाटिनम एंड जिंक। ये उन्होंने कुछ मेटल्स की एग्जाम्पल दी हैं जो जनरली हार्ड हैं, जिनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं। क्लियर? तो जब भी डेफिनेशन आएगी मेटल को डिफाइन करो, इनमें से कोई भी एग्जाम्पल लिख दो। प्रॉपर्टीज आएंगे तो बीच में जो भी शॉर्ट क्वेश्चन है आप उसको मेंशन कर दो। अब नेक्स्ट हम देखते हैं नॉन मेटल्स क्या होती हैं। अब नॉन मेटल्स मेटल से रिवर्स होती हैं। नॉन मेटल्स जनरली गेन इलेक्ट्रॉन इजिली। अब मेटल्स क्या करती हैं? मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करती हैं, और नॉन मेटल्स क्या करेंगी? नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगी। नॉन मेटल्स शो अ ग्रेटर वेराइटी ऑफ कलर एंड फिजिकल स्टेट कंपेयर टू द मेटल्स। तो नॉन मेटल्स के पास ये ज्यादा एबिलिटी होती है कि इसमें वेराइटी ऑफ कलर्स होती हैं, और इनकी फिजिकल स्टेट को जो है वो हम कंपेयर करते हैं फिर मेटल से। ठीक है, नॉन मेटल्स कैन नॉट बी बीटन इनटू द थिन शीट। अब नॉन मेटल्स को हम जो है वो बीट नहीं कर सकते, मतलब थिन शीट नहीं इससे बना सकते, बिकॉज बीइंग अ ब्रिटल दे ब्रेक इनटू अ पीसेस व्हेन हैमर्ड। बिकॉज जब इनको हैमर्ड किया जाता है, जब इन पे जर्ब लगाई जाती है, तो ये छोटे छोटे पीस में जो है वो ब्रेक हो जाती है। इस तरह नॉन मेटल की एग्जांपल है सल्फर एंड फास्फोरस। सल्फर एंड फास्फोरस एग्जिस्ट इन अ पाउडर फॉर्म एंड कैन नॉट बी मेड इनटू अ शीट्स। ठीक है, तो दोनों की दोनों पाउडर फॉर्म में होती है, इनको शीट्स बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। नॉन मेटल्स कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू द वायर विदाउट ब्रेकिंग। अब उसने कहा कि नॉन मेटल्स को हम वायर बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते विदाउट इट्स ब्रेकिंग, यानी ब्रेक किए बगैर इसको वायर बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते।
Non-metals do not have a free electron due to which the bond between their atoms are weak and they break down when stretched. अब उसने कहा कि जो नॉन मेटल्स होती हैं उनके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते और इट मींस दैट नॉन मेटल में इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं होगी बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन क्या होती है मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन तो नॉन मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है जिस वजह से द बॉन्ड बिटवीन देयर एटम्स आर वीक जो उनके एटम्स के दरमियान में बॉन्ड होता है वो वीक होता है एंड दे ब्रेक डाउन व्हेन स्ट्रेच और जब हम इसको खींचेंगे तो जो बॉन्ड है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा इसी तरह नेक्स्ट देखो एज देयर इज अ नो फ्री इलेक्ट्रॉन सो नॉन मेटल्स कैन नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी और ये जनरल टर्म होती है जनरली हम यही बोलते हैं कि जितने भी नॉन मेटल्स हैं ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते लेकिन ग्रेफाइट इज एन ओनली एक्सेप्शन इसमें ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन के तौर पे प्रेजेंट है यहाँ पे इट मीन्स दैट कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी It conducts electricity because of its special crystalline arrangement. अब reason हम पढ़ लेते हैं. The electron which are present between the layer of the graphite crystals are loosely held and hence they can become a mobile. अब एक चीज उसने ये देखो यहाँ पे ये लिखी हुई है बच्चे यहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर देखो ना ग्रेफाइट का पहले ये देख लो ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है इनके दरमियान में ये जो डॉटेड लाइन है ना ये वाली ये वीक फोर्सेस होती हैं ठीक है और जो ये वाली फोर्सेस कलर के बॉल्स हैं ये कार्बन है और कार्बन के दरमियान में जो ये वाला सिल्वर सा बॉन्ड है ये हमारे पास है कोवेलेंट बॉन्ड लेकिन यहाँ पे ये वाला कार्बन यानी एक लेयर्ड स्ट्रक्चर जो है जब दूसरे इसके साथ अटैच है तो इनके दरमियान में ये वाली फोर्सेस जो हैं ये वीक फोर्सेस होती हैं तो इसने क्या कहा है द इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट बिटवीन द लेयर ऑफ द ग्रेफाइट क्रिस्टल्स आर लूजली हेल्ड एंड हेंस दे बिकम अ मोबाइल इलेक्ट्रॉन अब उसने कहा है कि जो ग्रेफाइट स्ट्रक्चर में ग्रेफाइट क्रिस्टल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली हेल्ड होते हैं एक वाला ऊपर वाला स्ट्रक्चर है और इसका बॉन्ड जब ये नीचे वाले स्ट्रक्चर के साथ बनेगा तो इनके दरमियान में ये डॉटेड लाइन है इन डॉटेड लाइन का मतलब क्या होता है कि वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितनी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो इजीली ब्रेक हो जाएगी तो यही वजह होती है कि ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है just because of the electron present between the layer of graphite crystals are loosely held and they can become a mobile और यही वजह होती है कि वो फिर मूव करना शुरू कर देते हैं The conduction of electricity of graphite is due to the mobility of these electron. इन free electrons की वजह से graphite में electricity की conduction होती है ठीक है एक कौन सा बच्चे और होता है हम यही बोलते हैं ना कि एक जो कार्बन का आइटम है वो कितने बॉन्ड बनाता है बच्चे 4 बॉन्ड बनाता है तो जरा ये ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में देखो ये अगर ये ब्लू कलर का बॉल है एक कार्बन है तो ये कार्बन कितने के साथ जुड़ा हुआ है एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ है एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ है तो मींस एक कार्बन का एटम 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है और एक इसके पास अभी भी इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है जो बॉन्ड नहीं बना रहा तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये भी होता है कि वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन बीच में प्रेजेंट है जो बॉन्ड नहीं बना रहा दैट इज द मेन रीजन फॉर द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन ग्रेफाइट स्ट्रक्चर तो ये मेन रीजन होता है नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं नॉन मेटल्स कैन नॉट बी पॉलिश्ड बिकॉज दे इधर एग्जिस्ट इन अ पाउडर और इन अ गैशियस फॉर्म जो नॉन मेटल्स होंगे उनको हम पॉलिश नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते उसका रीजन क्या है बिकॉज वो एग्जिस्ट करती हैं पाउडर और गैशियस दोनों फॉर्म में मोस्ट ऑफ द पाउडर्स आर डल इन टेक्सचर जो नॉन मेटल्स पाउडर फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं वो ज्यादातर उसने कहा कि डल टेक्सचर में होती हैं So due to the non-ductile and non-malleable properties, non-metals are not strong at all. ये तो हमने बच्चे इससे पहले पैराग्राफ में पढ़ा है कि जो नॉन मेटल्स हैं वो सॉफ्ट होती हैं और उनमें नॉन डक्टिलिटी होती है नॉन मेलिएबल होते हैं मतलब वायर एंड शीट्स बनाने के लिए उनको इस्तेमाल नहीं करते ड्यू टू द नॉन डक्टाइल एंड नॉन मेलिएबल प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग एट ऑल दे बॉन्ड्स बीइंग वीक एंड ब्रेक इजीली के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो वीक होता है और उनको आसानी से ब्रेक किया जा सकता है ऑल नॉन मेटल्स हैव अ लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली बात है अगर एक चीज सॉफ्ट होगी तो कम टेम्परेचर पे वो टूट जाएगी द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सल्फर इज 115 डिग्री सेल्सियस ग्रेफाइट एंड डायमंड्स हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ दीज आर एक्सेप्शंस और ये हमने ऊपर पढ़ा है ना जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है उसमें बेसिकली लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है उन ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर्स के दरमियान में वो लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है उनके दरमियान में वीक फोर्सेस होती हैं इसके अलावा इस स्ट्रक्चर में जो है वो एक कार्बन 3 बॉन्ड बनाता है कार्बन टेट्रावेलेंसी होती है कार्बन की यानी एक इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री होता है वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो भी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में किरदार अदा करता है इट मीन्स दैट नॉन मेटल्स एटम्स आर नॉट स्ट्रांगली बाउंड विद ईच अदर वीक बॉन्ड का मतलब यही होता है कि नॉन मेटल्स एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली बाउंड नहीं है एग्जाम्पल ऑफ द नॉन मेटल्स आर ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन सल्फर कार्बन एंड ब्रोमीन तो ये नॉन मेटल्स में कुछ उन्होंने एग्जाम्पल दी हैं तो ये कंपैरिजन देख लेते हैं अगेन लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन कंपैरिजन की फॉर्म में आएगा तो आप ये टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं टेबल बना सकते हैं सबसे पहले देखो मेटल्स मेटल्स यूजुअली हैव अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों बिकॉज मेटल्स आर द हार्ड
अब यहाँ पे नॉन मेटल्स क्या होंगे? नॉन मेटल्स मे बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एट रूम टेम्परेचर, सो दे शो वाइड रेंज ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों इसने ये टर्म लिखी हुई है? बिकॉज हमने अभी पढ़ा है कि जनरली मेटल्स जो हैं वो सॉफ्ट होती हैं, बट अगर आप ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में देखें तो ग्रेफाइट आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इस वजह से ग्रेफाइट जो है इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा हो जाते हैं, तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पे लिखा है वाइड रेंज ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इनमें गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। नॉन मेटल्स आर द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है? मेटल्स कैन बी मेड इनटू द डिफरेंट शेप्स बाय अप्लाइंग द प्रेशर। जब मेटल पे आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो इनको डिफरेंट शेप में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ऊपर हमने पढ़ा था मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी, सो सेम यहाँ पे देखो मेटल्स कैन देयरफॉर बी इजीली ड्रॉन इनटू अ वायर्स एंड शीट्स, ठीक है। और जबकि जो नॉन मेटल्स हैं दे आर ब्रिटल, ये सॉफ्ट होती हैं, तो इनको नॉर्मली हम जो है वो वायर्स एंड शीट्स बनाने में इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्लियर है? फोर्थ पॉइंट देखो, मेटल्स आर यूजुअली लस्ट्रस सॉलिड्स एक्सेप्ट मर्करी। जब आप मेटल्स को ब्रेक करते हो तो मेटल के अंदर बचे शाइनी अपीयरेंस होती है जिसको हम बोलते हैं लस्ट्रस। तो उसने कहा है कि मेटल्स यूजुअली लस्ट्रस होते हैं सिवाय मर्करी के। जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स आर द डल एंड कैन नॉट बी पॉलिश्ड एक्सेप्ट आयोडीन। जो नॉन मेटल्स हैं वो डल होते हैं और इनको पॉलिश नहीं किया जा सकता सिवाय आयोडीन के। एक तो डिफरेंस है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के दरमियान में। इसके अलावा बच्चों कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो पॉइंट्स के आगे आगे लिखी हैं, उनको भी अच्छे से आपने अंडरस्टैंड करना है। लास्ट पॉइंट है मेटल्स आर जनरली टफ एंड स्ट्रॉन्ग। मेटल जो है वो बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसीलिए वो जनरली हार्ड होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। बट जो नॉन मेटल्स हैं नीदर टफ एंड नॉर strong because non-metals are the soft compound। ये था बच्चों इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।